नमस्कार दोस्तों, आज मैं कंगन के बारे में बताने जा रहा हूँ और जो धूप जलाते हैं आप लोग उसको बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, लोग कहता है कि इसे पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूजा पाठ करने से 100% फ़ायदा है। और आप विश्वास करके अगर पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं, माने जिस तरह से आप पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, माने चंदन लगाते हैं, एक फूल चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जो आप धूप आप जो दिखाते हैं उसको बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। आप जाते हैं किसी ओझा के पास, रोग नहीं ठीक होता है तो वो अगर आपको भभूत लगाने के लिए देता है, उस पर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको जो कर्म है, आप जो पूजा करते हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। पूजा का मतलब है दोस्तों किसी विश्वास, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर भगवान है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप शिव जी को पूजा कर रहे हैं, हम आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आप शिव जी को पूजा कर रहे हैं और आप उनको धूप दिखा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक दिन न एक दिन फ़ायदा होने वाला है। और वो जो धूप आप दिखाते हैं, अगर किसी को रोग हुआ है, अगर किसी को रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस धूप को भभूत के रूप में लगा लीजिए और भोलेनाथ से दया मांग लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको रोग धीरे धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दवा सेट नहीं कर रहा है तो दवा सेट करना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप गलत चीज़ के चक्कर में, गलत जगह आप मत जाइए। किसी भूत है, प्रेत है, आप खुद को आप भूत को ठीक कर सकते हैं और रोग को ठीक कर सकते हैं। तो हम आपको धूप के बारे में आपको बता दिए, और विश्वास के साथ आप धूप को, जलाया हुआ धूप को आप लगाइए, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगा, विश्वास करने पड़ेगा। अगर आप शुरू दिन से ही, अगर आपको पूजा पर विश्वास है तो शुरू दिन से ही आपको चमत्कार देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। जो पूर्वज लोग करते आते हैं पूजा, उस तरह से पूजा करके अपना फॉर्मेलिटी निभाना चाहते हैं, अपना दायित्व को निभाना चाहते हैं। सिर्फ मैंने अपना एक मैंने समझिए कि से जो परंपरा चलते आ रहा है उस चीज़ को देखा देखी करके अपना काम को पूरा करना चाहता है। लेकिन एक अलग पहचान बनाइए भक्त के रूप में दोस्तों, कि ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और धूप का चमत्कार आपको दिखे, जल का चमत्कार दिखे। आप जल जो चढ़ाते हैं, जल भी अगर आप उस जल को अगर आप लगा देते हैं, जल को पिला देते हैं, भोले बाबा के पास रखा हुआ जल को अगर आप पिला देते हैं, तो जल से भी रोग ठीक हो जाएगा। चंदन आप जो लगाते हैं, तो चंदन से भी आपको हर रोग ठीक हो जाएगा। पुष्प जो आप चढ़ाते हैं, पुष्प को अगर आप उस चीज़ को आप रख लीजिए अपना पर्स में, चाहे अपना पास रख लीजिएगा, तो किसी भी भूत प्रेत को ठेकने की कोई माने किसी भी तरह का कोई भूत प्रेत ठेक नहीं सकता है, नज़दीक नहीं आ सकता है। और धीरे धीरे अगर है तो भाग जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा निगेटिव ऊर्जा, और आपको पॉजिटिव ऊर्जा मजबूत होगा, और निश्चित रूप से आपको फिर एक दिन रोग ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए दोस्तों, भक्त को कभी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। भक्त देखते हैं किसी जिसको सफलता मिलने वाला होता है उसी वक्त हिम्मत तोड़ देता है, तो उस वक्त हिम्मत तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप प्रसाद का तो चमत्कार देख भी करते हैं। आपको अगर
प्रसाद पर विश्वास नहीं है तो आप प्रसाद किसी को अगर रोग नहीं ठीक हो रहा है तो प्रसाद को आप खिला करके देखिए, उसका हर चीज़ ठीक हो जाएगा। मान लीजिए एक ही चीज़ माने रोग ही ठीक नहीं होगा, उसको घर में धन का भी वृद्धि होगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सिर्फ होता है, उस चीज़ से जो भी आप मनोकामना पूर्ण करते हैं, जितना चीज़ आप भगवान को चाहते हैं, समर्पित करते हैं, और जितना चीज़ आप भगवान के चढ़ाया हुआ चीज़ अपने पास रखते हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज़ से आपको वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। कोई अगर कमज़ोर है तो दुबला पतला है वो भी ठीक हो जाएगा। कमज़ोरी महसूस कर रहा है और उसको शक्ति मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप ऐसा करके देखिए। मुझको मैं अपना बारे में विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि खुद से बड़ाई नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे अपना भक्ति पर पूरा विश्वास है। हम क्या बोलना नहीं चाहते, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। इससे मैं अपना अनुभव ही आपको बतला रहा हूँ, इसलिए विश्वास के साथ आप भगवान को मानिए। और दोस्तों, अगर जिस दिन भगवान को विश्वास के साथ मान लेते हैं तो आपको कभी भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, भक्ति जब करिए आप तो इतना ध्यान रखिए कि हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ना है। जो आपको लोग मजाक उड़ा रहा है, उस मजाक को आपको सही साबित करना होगा। और सही साबित करने के लिए आपको दोस्तों आपको मेहनत करने पड़ेगा भक्ति के प्रति। तो ज़्यादा अब नहीं बोल सकते हैं। अब कंगन के बारे में आपको बता देते हैं कि जो आप कंगन पहनते हैं उसको आप भोले बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय कंगन मान करके आप पहन लीजिए। और उस कंगन को आप पहन लेते हैं तो वही रक्षात्मक सुरक्षात्मक सारा चीज़ आपको प्रदान हो जाएगा। आपको शरीर को बांध देगा, गलत चीज़ नहीं करने देगा, आपको हर चीज़ से रक्षा करेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं कंगन के बारे में कि कंगन आप पहनिए तो मीट मछली मत खाइए, क्योंकि शिव चर्चा में बताया जाता है मीट मछली खाने के लिए। लेकिन आप साक्षात कंगन को आप शिव जी का अवतार समझिए और उसको पहन करके आप अपना शरीर को बांध लीजिए। जिस तरह से जब कोई संकट में रहता है तो ओझा के पास जाता है तो तवीज़ दे दिया जाता है, और वो उस तवीज़ को बहुत ही विश्वास के साथ बांधता है लोग। तो आप उसी विश्वास के साथ, उससे कहीं ज़्यादा विश्वास के साथ आप कंगन को बांध लीजिए और साक्षात भगवान को अवतार समझ करके बांध लीजिए और सही काम करिए। कंगन पहन करके झूठ मत बोलिए, मीट मछली मत खाइए। और देखिए कंगन का चमत्कार क्या होता है दोस्तों। आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होगा और आपको घर में धन की वर्षा भी होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप कंगन को भी पहनिए, रुद्राक्ष को पहनिए और पूजा पाठ करिए, भक्ति भाव करिए, समाज के प्रति कुछ समाज को सेवा कीजिए, गरीब आदमी को सेवा करिए। इस तरह से अपना मन को सकारात्मक और शुद्ध बना करके आप अपना ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।